नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर व्रत में सुनी जाने वाली इलिखिया बिलिखिया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गौरा माता की जय हो। एक गांव में 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी की 6 धनवान थीं। 6 लड़कियों ने व्रत करने का ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गईं और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने को कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वह सारी सहेली बोली, देखो माँ, एक एक दिन हमारे घर खाना खाएगी तो भी इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे। व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपने बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई कि कल हम सब तुम्हारे घर खाना खाएंगे। तुम 6 दिनों तक हमारे यहाँ खाई हो, अब हम 6 तेरे घर खाएंगे। लड़की बोली, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब लड़की अपने घर आकर अपने माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जिमने आएंगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम उन लड़कियों की बातों में मत आओ, अपने घर में खाने को कुछ नहीं। माँ को गुस्सा आया, वह अपने लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर और पार्वती जी निकल रहे थे। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली, देखिए प्रभु, कोई अपने शरण में आकर बैठा है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किन किन को देखूं। पार्वती जी बोली, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा। इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर जी और पार्वती माता उस लड़की के पास आए। पार्वती माता ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मैंने गौरा के व्रत किए, 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई। अब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने को आवेंगी, मैं उनको क्या खिलाऊंगी। इस चिंता में मैं पड़ी हूँ। ईश्वर जी पार्वती जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकड़ पत्थर सारे इकट्ठे कर ले, घर के चारों कोनों में डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उतना उठा लिया और घर ले चली। पार्वती माता ने उसके टोकरी को हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसे माता ने कहा था वैसे ही रख दिया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाओगी। बेटी बोली, माँ, कमरा खोलकर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा है। माँ ने कहा, बेटी, यह सब कहाँ से लाई हो। बेटी बोली, माँ, ईश्वर जी और पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी है, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारे लड़कियां जीमने आईं और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाठ बाट हो गया है। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गईं तो उन लड़कियों के माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखे बैठी होंगी। तो वह थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उन लड़कियों के घर पहुंची। आकर वह सभी क्या देखती हैं कि लड़कियां आनंद से खेल रही हैं। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगीं कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज यह वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा कि मेरे ऊपर ईश्वर जी और गौरा माता प्रसन्न हुए हैं और उसने सारी बात बताई। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वह भी अपने बेटी से बोली, तू भी टोकरी लेकर जंगल में चली जा, ईश्वर जी गौरा जी हमें भी धन देंगे। तब बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धनवान को नहीं।
पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को जाना पड़ा। वह जंगल में जाकर सो गई। ईश्वर जी उसके सपने में आए और बोले, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ। मैंने लड़कियों को जिमाने के लिए बुलाया है, पर मेरे घर में कुछ भी नहीं। तब ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से पत्ते ले जाना। वह उठकर बगीचे से ढेर सारा पत्ता ले जाकर माँ को दे दिया। बेटी बोली, माँ लड़की जिमने आएंगी तो इसको उबाल कर दे देना। फिर लड़कियों को अपने घर जिमने के लिए बुलाई। लड़कियाँ कहने लगी, तुमने एक बार जिमा दिया, अब क्यों बुलाती हो? वह नहीं माने। वह सबको कह आई। माँ ने पत्तों को उबाला। बेटी ने बर्तन खोला तो डर गई। उसमें तो सांप बिच्छू भरे पड़े हैं। वह घबराकर ब्राह्मण के लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया और मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तब उसकी माँ बोली, भगवान भूखे को देता है। तब लड़की माँ जी के पैर पड़ी। तब उसकी माँ बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर जी गौरा जी के पैर पकड़। तब वह लड़की ईश्वर जी गौरा जी के पास गई और पैर पकड़ लिया। ईश्वर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण के बेटी को दे दोगी तभी मैं यह माया समेटूंगा। वह घर आई, गालियां उगलती गई और धन देती गई। फिर भी उसके घर में एक सांप और एक बिच्छू रह गए। वह वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी 2 सुइयां बची हैं, उनमें से एक सुई उसे दे दो तो वह सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसने ऐसा ही किया तो सर्वत्र शांति हो गई। हे ईश्वर जी, हे गौरा माता जी, जैसे आपने ब्राह्मण के बेटी पर प्रसन्न हुए वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले ईश्वर जी की जय हो, गौरा माता की जय हो।